नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। जिंदगी में हम हर दिन फैसले लेते हैं। कुछ फैसले सही होते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन अगर सही समय पर सही संकेत मिल जाए तो कई परेशानियां आने से पहले ही टल सकती हैं। कहते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो वक्त के इशारों को समझ लेते हैं और उन इशारों को समझाने का जरिया बनते हैं टैरो कार्ड्स। तो आइए आज जानेंगे आने वाले हफ्ते में क्या कहती है आपकी किस्मत, कौन सा दिन आपके लिए रहेगा खास, कहां बरतनी होगी आपको सावधानी और कौन सा उपाय बदल सकता है आपके आने वाले 7 दिन। आप देख रहे हैं आपका अपना वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत, जहां 12 राशियों के अनुसार खुलेंगे किस्मत के पत्ते और बताएंगे सटीक मार्गदर्शन। तो चलिए, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं टैरो कार्ड स्पेशल ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा जी, थैंक यू। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और एक एक कर हम 12 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि के बारे में, क्या कुछ कहते हैं मेष राशि के कार्ड। क्या आज कार्ड सारे ऋतु जी? नेहा जी, मेष राशि के बहुत ही पावरफुल कार्ड आए हैं। मेष राशि के लिए कार्ड हमारे पास सबसे पहले आता है डेविल। इस कार्ड को देख के लोग डर जरूर जाते हैं कि अरे यार, डेविल कार्ड आ गया, राक्षस वाला कार्ड आ गया, बट इट्स लाइक कि आपकी जिंदगी की कोई ऐसी सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ से निकलने वाली है, तो उसको निकलने दो, पकड़ के बिल्कुल ही मत बैठना। क्योंकि जब वो सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी, और ये प्रॉब्लम शायद से ऐसी है, आपको लत है या कोई बीमारी है या कोई होती है ना, कुछ लोग आपकी लाइफ में जो आपको तंग कर रहे होते, तो उनको निकलने दो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में किंग वाली लाइफ आप जीने वाले हो, द वर्ल्ड की लाइफ आप जीने वाले हो। तो बिल्कुल मत परेशान होना अगर कोई चीज आपकी लाइफ से जाने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप एक राजा वाली जिंदगी जियो और आप एक फ्रीडम वाली जिंदगी जियो। तो ये हफ्ता तो सिर्फ निकालने में लगा दो, चाहे वो लोग हैं, इमोशंस हैं या गलत आदतें हैं या कुछ भी है, उनको जाने दो। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप भगवान शिव के पास जाके उनका अगर आप अभिषेक कर सके तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो आप जाके जल जरूर चढ़ा कर आओ, थोड़े से काले तिल डाल के, दैट इज इट। बिकॉज कुछ चीज अगर जा रही है तो वो काले तिल के साथ में निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेंगी। अगर मैं कलर्स की बात करूं तो कलर थोड़ा कुछ कोशिश करो कि मरकरी के कलर्स ले आओ, यानी कि ग्रीन कलर अपनी जिंदगी में ले आओ, तो बहुत उत्तम रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपके डेज की बात करूं, सो डे तो आपके लिए सारे अच्छे हैं, बट बेस्ट आपके लिए मंडे और वेंसडे रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ वालों की, और उनकी मेहनत इस हफ्ते रंग लाएगी या नहीं, जानते हैं ऋतु जी। वृषभ राशि के लिए अगर हम लोग बात करते हैं नेहा जी, तो यहाँ पे भी हमें बहुत पावरफुल कार्ड आ रहे हैं। द चैरियट का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड ऐसा दिखाता है कोई ना कोई तो ट्रेवल आपका होने वाला है। तो ट्रेवल के लिए तैयारी बिल्कुल जरूर कर लो, और कहीं ना कहीं कोई यात्रा आप करने वाले हो, कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है या मन की यात्रा भी हो सकती है, या फिर कोशिश होगा शायद से, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड आप जाओगे। कोई जॉब आपकी शिफ्ट होने वाली है कहीं, या कोई इंटरव्यू के लिए आप बाहर जाने वाले हो, या फिर जॉब के से कुछ काम करके और आप वापस आ जाओगे। बट कुछ तो आपकी लाइफ में होने वाला है, लेकिन उससे आपकी कहते हैं ना कि आपके रिज्यूमे में 4 चांद जरूर लगने वाले हैं। रिज्यूमे आपका नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। तो ये सो ट्रेवल के लिए बिल्कुल तैयार कर लो अपने आप को, सामान वामान अपना पैक कर लो। और ट्रेवल अगर आप करने वाले हो तो कोशिश करो कि आप सफेद रंग के आप कपड़े पहनो, या फिर आप एनर्जेटिक रेड कलर अपनी जिंदगी में लेकर आ जाओ। तो जब भी आप ट्रेवल करो तो सफेद रंग का रुमाल या फिर लाल रंग का रुमाल अपने पास में रखें। अगर मैं ट्रेवल की बात बताऊं कि किस दिन आपको ट्रेवल करना चाहिए, तो मंगलवार का दिन तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, तो सुपर है आपके लिए। तो मंगलवार का दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगली राशि की बात करते हैं मिथुन, यानी कि जेमिनी। मिथुन राशि वालों के रिश्ते और करियर में क्या कुछ बदलाव आएंगे तुझे, चलिए जान लेते हैं। मिथुन राशि का मुझे ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है कि ये शायद से ना अपने सिर्फ करियर में इस टाइम पर लगे हुए हैं और अपने अंदर में ही काम करे जा रहे हैं, बहुत बर्डन भी ले रहे हैं, लेकिन उस बर्डन का रिजल्ट 100% आपको मिलने वाला है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक इनकम नहीं, कम से कम आपके पास में 3 इनकम के रास्ते खुलने वाले हैं। तो ये वाला पूरा हफ्ता आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करना कि किस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये टाइम आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अंदर मनन करने के लिए, क्योंकि अकेले में बैठ के आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, और जब तक आपका कोई भी आइडिया एग्जीक्यूट ना हो जाए और आप उसको कहते हैं ना कि रिजल्ट ना आ जाए, तब तक अपने आइडियाज आप किसी के साथ में शेयर मत करना। तो ये आप जो हफ्ता है सिर्फ और सिर्फ अपनी करियर की एनर्जी में आप लगाएं।
कलर्स आपको जो पहनने हैं वो पहनने एनर्जेटिक वाले कलर, यानी कि लाल, मेरून या कॉम्बिनेशन ऑफ हल्का सा उसमें ब्लैक कलर अगर आप ऐड करें, क्योंकि आपको ताकि एनर्जी आपको मिले। अगर मैं बात करूं दिन की, तो जब भी आप अपना कोई भी काम शुरू हुआ कर रहे हैं तो आप थर्सडे को करें तो इट विल बी वंडरफुल फॉर यू। तो थर्सडे के दिन करिए, सभी काम शुभ होंगे। और चलिए चौथी राशि की बात कर लेते हैं, कर्क यानी कि कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा होगा? भावनाओं और फैसलों के लिए ये हफ्ता कैसा रह सकता है? कर्क राशि के लिए नेहा जी, हमारे पास में आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि कोई तो चीजें जो आपकी रुकी हुई हैं, प्रमोशन शायद से रुक गया है, कहीं किसी को पैसे दिए तो वो रुक गए हैं, और अगर अब तक नहीं दिए तो प्लीज देना मत, क्योंकि अगर आप दोगे ना तो आपके पैसे आपको टाइम पे नहीं मिलने वाले हैं। तो इतना दिमाग मत लगाना कि मैं किसी को पैसे दूं, उधार दूं, क्योंकि थोड़ी सी जिंदगी आपकी डाउन लेकर जा सकता है किसी को पैसे देना। सो डोंट डू दिस। और कुछ भी अभी आप काम करने अगर जा रहे हो तो अपने आप से डिसीजन मत लेना। आपके लिए तो ये एडवाइस है, कोई भी आपके मेंटोर हो, आपके बड़े भाई हैं, आपकी सिस्टर है बड़ी, या आपके टीचर्स हैं, गो एंड टॉक टू देम फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए सलाह दी जाती है इस वाले हफ्ते। तो कोशिश करो कि पीले रंग के वस्त्र पहनो, पीले रंग का हल्दी यहाँ पे तिलक आप लगा लो, तो ये अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई डिसीजन भी लेना है या कुछ शुभ कार्य करना है तो वो आप थर्सडे को करो तो मजा आ जाएगा। तो थर्सडे का दिन शुभ है, और जिस तरीके से एडवाइस ज्योतिष जी दे रही है उसे जरूर फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा होगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता सफलता का है या फिर सावधानी का? चलिए देखते हैं। सिंह राशि के लिए ये वाला जो हफ्ता है वो सफलता का है, सावधानी का तो नहीं है। बस सावधानी एक छोटी सी ये बरतनी है कि जब भी आपको कोई भी सक्सेस आपको मिल रही है, सफलता मिल रही है, तो उसको आप ऐसा मत सोचना कि तो आ रही है तो आती ही रहेगी। नहीं, कोई भी चीज आई है वो तो जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से छोटा सा बच्चा एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ बिना घोड़े को पकड़े तो ये गिर भी तो सकता है ना। तो उसी तरह से सफलता तो आपको 100% मिलने वाली है। प्रमोशन के लिए कार्ड बिल्कुल ये इसका कार्ड है, ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा कार्ड है, कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छा कार्ड है, अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हो या फिर कोई शादी का प्रस्ताव आपके पास में आने वाला है तो इट इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। सिर्फ ग्रांटेड मत लेना किसी भी चीज को। और अपनी जिंदगी में हो सके तो पीला, लाल या सफेद ये वाले कलर अगर आप ले आओ, क्योंकि इस हफ्ते आपको मून की एनर्जी चाहिए, आपको बृहस्पति की एनर्जी चाहिए, आपको मार्स की एनर्जी चाहिए। और अगर आप कोई दिन की शुरुआत या अपने किसी काम की शुरुआत अगर आप करें तो अगर आप वो बृहस्पतिवार को करें या फिर आप करें उसको सोमवार को, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सोमवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। जिस तरीके से एडवाइस बताई उसे जरूर फॉलो करिए। और चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या कहती है किस्मत की, जानते हैं हम। कन्या राशि वाले, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली की उधेड़ बुन में लगे पड़े हैं। फैमिली बहुत अच्छी चल रही है लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है, या रख रहे हो तो दिल जो है टूट सकता है। तो मत रखो ना, क्योंकि हम जब भी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो दिल तो टूटता है, क्योंकि वो इंसान हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। तो इट इज बेटर उम्मीद सिर्फ अपने से रखें। और जो आपकी मैरिड लाइफ अच्छे से चल रही है इस टाइम पर, आपकी फैमिली लाइफ अच्छे से चल रही है, उसको रहने दे एज इट इज। तो उम्मीदें मत रखें ज्यादा, तो क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पर फैमिली में। और जब भी घर में कुछ तू मैं अनबन सबके घर में होती है, आपके घर में भी चल रही होगी, तो कभी भी पास्ट में मत जाना, भूतकाल में मत जाना, क्योंकि हम लोग कई बार पुरानी बातों को याद करके आज की लड़ाई को हम लोग और बड़ा बना देते हैं। तो ये आपको एडवाइस है कि बिल्कुल मत जाना, नहीं तो घर में कहते हैं ना कि गृह युद्ध हो जाएगा बहुत बड़ा। तो ये हफ्ता जरा थोड़ा सा आप शांत रहेंगे। हफ्ता के आगे भी शांति रहना, और अपनी फैमिली को आप अच्छे से बस मेंटेन करो। ये इस हफ्ते में आपके लिए यही एडवाइस है। कोशिश करो तो फैमिली के साथ में आप ट्रेवल पे आप जरूर जाओ, चाहे छोटे मोटे ट्रेवल पे जाओ। और आपने जो कलर अपने अंदर में धारण करने हैं या पहनना है तो पीला वस्त्र पहने, ताकि आपका विजडम स्ट्रांग हो। कोशिश करो तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के ही अपना खाना खाएं इस पूरे हफ्ते, तो इट विल बी गुड फॉर यू। कोई भी डिसीजन अगर आपने लेना है तो शुक्रवार को ले, बिकॉज शुक्रवार जो है फैमिली का दिन होता है, तो इट विल बी गुड। कुल मिलाकर बेहद शानदार हफ्ता निकलने वाला है। और जल्दी से अगली राशि जान लेते हैं, तुला यानी कि लिब्रा। क्या कार्ड सारे तो जी तुला राशि वालों को इस हफ्ते संतुलन बनाकर चलना होगा या नहीं? संतुलन भी डेफिनेटली उनको बनाना है, लेकिन सबसे अच्छी चीज इनके साथ में आ रही है कि शायद इस हफ्ते आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह आपके साथ में मिलेंगे, आपकी मौज मस्ती उनके साथ में होने वाली है। कुछ शायद आप सोलो ट्रिप पे भी जाने की प्लान करोगे, तो यस यू कैन गो, नो डाउट अबाउट इट।
लेकिन अपने काम से विमुख मत हो जाना इस पूरे हफ्ते, है ना। तो जो भी आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स आ रहे हैं ना आपके काम से रिलेटेड कि यार ये मुझे काम कर लेना चाहिए या वो वाला काम कर लेना चाहिए या मुझे उस रिश्तेदार से मुझे ये वाली बात कर लेनी चाहिए, तो प्लीज गो अहेड डू दैट। जो आपके दिमाग में आ रहा है उसके साथ में आप जो है जरूर चलोगे, लेकिन गेट टुगेदर आप जरूर रखोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, और एक सोलो ट्रिप जरूर करके रहो, चाहे छोटा सा ही करके रहो, क्योंकि शायद बहुत कुछ आप वहां से सीख कर आने वाले, क्योंकि टेरो कार्ड्स ऐसे नहीं आते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात में अगर मैं आपसे करूं तो कोशिश करो कुछ मल्टी कलर्स पहनने के लिए, क्योंकि एक सिंगल कलर आपको सूट नहीं करेगा। मल्टी कलर्स आप पहनोगे जिसमें ग्रीन, रेड, ऑरेंज, व्हाइट, इस तरह के कलर्स हो। अवॉइड ब्लैक एंड डार्क ब्लू। कोई भी अगर आप डिसीजन अगर आप ले रहे हो कुछ काम करने के लिए तो बुधवार को लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। बुधवार एंड संडे इज ऑल्सो गुड फॉर यू। तो वेडनेसडे एंड संडे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी डिसीजन लेना है तो इस दिन लीजिए, सभी काम बनेंगे। तो चलिए 8वीं राशि की बात करते हैं, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता कोई बड़ा बदलाव ला सकता है या नहीं, आपसे जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही प्यारे हमारे पास में कार्ड्स आए। एम्प्रेस यानी कि महारानी, नॉट रानी, महारानी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ही लग्जरी दिख रही है आपकी लाइफ में, और ऐसा लग रहा है लग्जरी भी कहाँ से आनी है, कहीं ना कहीं आपके पितृगण से आनी है, जैसे कि आपकी मम्मी की साइड के लोग या पापा की साइड के लोग, जहां से आपको कुछ शायद से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, या फिर आपको बुला के कुछ कोई पार्टी वार्टी आपकी लाइफ में होने वाली है, कुछ भी है, कुछ तो अच्छे मोटे मोटे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो जाओ उनसे जाके बातें जरूर करो। साथ में अगर आप बात कर रहे हो अपनी प्रमोशन की, कोई नया घर बनाने की या रेनोवेट करने की, प्लीज गो अहेड, वो जरूर कर लो, बट अवॉइड सिटिंग इन आइसोलेशन। अकेले मत बैठना इस हफ्ते, नहीं तो आप बहुत डिप्रेशन में या नेगेटिव जोन में जा सकते हो। गो एंड मीट विद योर ओल्ड लाइक रिलेटिव्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी ग्रोथ होती रहे। कलर्स की बात करूं तो कलर अपने जिंदगी में आप लेकर आओगे रेड कलर। और अगर मैं बात करूं कोई डिसीजन लेने के लिए, तो डिसीजन के लिए अगर आप सैटरडे को लोगे तो आप बैलेंस बन के रखोगे। तो कुल मिलाकर डिसीजन लेना है तो शनिवार को लीजिए, बैलेंस बनकर रहेगा और ये हफ्ता आपका बहुत शानदार निकलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं, धनु यानी कि सजिटेरियस। तो धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता ऋतुजी कैसा होगा, भाग्य साथ लेकर आएगा या फिर मेहनत ही काम आएगी, आपसे जानते हैं। इस बार तो मेहनत ही काम आने वाली है। नेहा जी, आप कहाँ से सोचते हो इन सब चीजों के, जैसे ये वाले शब्द इतने प्यारे फिक्स्ड होते हैं। तो यस, यहाँ तो हमें इनकी मेहनत ही दिख रही है कि मेहनत तो बिल्कुल इनको करनी है, लेकिन जो ये मेहनत करने वाले हैं वो मेहनत का रिजल्ट उनका बहुत ही प्यारा आ रहा है। बिकॉज हमारे पास में कार्ड आ रहा है वीनस का, यानी कि लवर्स। तो लवर्स क्या कहता है, लव और लग्जरी। तो इनकी लाइफ में लव भी आने वाला है और लग्जरी भी आने वाली है, और ये सिर्फ लास्ट टाइम है कि इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है किसी भी काम के लिए। तो ये लेकर चलो कि बस आखिरी स्ट्रगल है, बस उसके बाद तो जिंदगी में कहते हैं लिफ्ट में बैठ जाओगे, फिर आपको चढ़ाई चढ़ते चले जाओगे बिना स्टेयर्स के। तो वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, अपने आप को इमोशनली आपने बैलेंस जरूर रखना है। मेडिटेशन आप करेंगे कम से कम 10 मिनट का, या फिर भ्रामरी प्राणायाम करें कम से कम 5 मिनट्स रोज, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जी जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी, क्योंकि इस एनर्जी तक आपको लेकर भी आना है। कलर्स की बात करूं तो कलर आप कोशिश करोगे येलो लेकर आओ अपनी जिंदगी में, या फिर लेकर आओ कुछ नियॉन शेड्स इस पूरे हफ्ते, या फिर एक नियॉन शेड का अपने पास में कोई पेपर रख लो, तो दैट विल बी वंडरफुल। और अगर मैं बात करूं आपके डेज की बात करूं तो डे आपके लिए संडे भी बहुत अच्छा है और आपके लिए मंडे भी बहुत अच्छा है। तो संडे और मंडे दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। तो इसी दिन आप कोई भी शुभ काम करिए, और जो भी कुछ ऐसा फैसला है जो आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है उसे आप संडे और मंडे को ही ले सकते हैं। तो चलिए आखिरी 3 राशियां बची हैं, जल्दी से उनके बारे में भी जान लेते हैं, फिर हम टिप ऑफ द वीक भी जानेंगे। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वालों के करियर और धन के मामले में क्या कुछ संकेत आ रहे हैं ऋतु जी? करियर में तो इनका कार्ड बहुत ही अच्छा आया है, पूरी हमें ग्रोथ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी क्वीन के लेवल पे पहुंचने वाले। अब क्वीन कौन सी होती है, जो काफी लोगों को अपने अंडर में हैंडल कर रही होती है। तो हमें प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट या कुछ नया बिजनेस आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके दिख रहे हैं, बहुत ही स्टेब्लिशमेंट दिख रहा है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको ये बरतनी है कि कोई तो होगा ऐसा इंसान जो आपका अपना होगा और कहीं ना कहीं आपको पिंच करने की कोशिश करेगा, आपको तंग करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में एंटरटेन मत करना, क्योंकि ये आपको बहुत बुरा धोखा भी देके जा सकते हैं। सो जस्ट अवॉइड दोज पीपल, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया है, राइट। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि कलर कॉम्बिनेशन की, तो कलर आप कोशिश करो कि गोल्डन कलर के रिस्ट वॉच तो आप हमेशा पहनोगे, स्पेशली इन दिस वीक ओनली। और अगर हो सके तो केसर का एक तिलक आप जरूर लगाओगे, ताकि आपकी लग्जरी और आपका लव जो है और बढ़ता चला जाए।
और अगर मैं कलर की बात करूं तो कलर हो सके तो ऑरेंज कलर ले आओ अपनी ज़िंदगी में इस हफ्ते, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऑरेंजेस खाओ तो अच्छा है, ताकि उसकी एनर्जी आपके अंदर में जाए। तो कुल मिलाकर आपको फल भी ऑरेंज खाना है और ऑरेंज कलर आपको सूट भी करने वाला है, तो इसी दिन इसी कलर को पहनिए और ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। तो चलिए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, क्या कार्ड्स आ रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। ये हफ्ता नए अवसर लेकर आएगा या कुछ दिक्कतें आने वाली हैं, आपसे जान लेते हैं। कुंभ राशि के लिए नेहा जी हमारे पास में कार्ड आता है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप यानी कि इक्का। इक्का किसका? दिल का इक्का। और ये इक्का किस चीज का है? ये हमारे कप्स कार्ड का है। कप यानी कि इमोशंस, यानी कि वाटर एलिमेंट। इमोशंस हमारे दिल की बात करते हैं कि दिल आपका किसी के लिए धड़क रहा है तो जाओ ना उसको बोलो, वो 100% आपको हाँ बोलने वाला है। दिल आपका धड़क रहा है कि यार मुझे वहां पे जाके ये वाला मकान लेना है, या ये वाले घर मुझे विजिट करना है, या कुछ भी है, जो भी आपका मन कर रहा है जस्ट गो फॉर इट। आप जॉब की वेट कर रहे हो कि मेरे को जॉब से वहां से लेटर आएगा, 100% आने वाला है। आप मुझसे मैसेज की वेट कर रहे हो अपने बॉयफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की, या और भी किसी चीज की, तो वो 100% आपके काम होने वाले हैं। पर जस्ट थोड़ा सा पेशेंस आप जरूर रखोगे, क्योंकि काम ही आपके सारे बनने वाले हैं। आप चैंटिंग करोगे श्रीम 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 108 टाइम, SHREEM श्रीम। लक्ष्मी जी को बोलो, लक्ष्मी जी आपके सारे काम बनाने वाली है। शुक्रवार वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और कोशिश करोगे आप लाल रंग के वस्त्र धारण करोगे इस पूरे हफ्ते। वंडरफुल फॉर यू। तो लाल रंग के वस्त्र धारण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। श्रीम का जाप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो एडवाइस बताई है कुंभ राशि वालों के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन। क्या कार्ड्स आ रहे हैं मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता, क्या खास संदेश लेकर आया है, आपसे जान लेते हैं। मीन राशि का हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यानी कि क्वीन यानी कि रानी। किसकी? पैसों की रानी। तो पैसों की रानी है, बरसात भी बहुत हो रही है, दान दक्षिणा भी बहुत आप दिए जा रहे हो, और आपको एडवाइस भी दी जाती है कि जो भी सही आपको लगे ना कि ये पात्र अच्छा है, इसको मुझे दान देना चाहिए, प्लीज अपनी इनकम में से कुछ पार्ट निकाल के आप जरूर डोनेट करोगे इस वाले हफ्ते में। तो ये आपके लिए कहते हैं ना कि एक रास्ता आपका और खुलेगा आपकी लाइफ में, और पैसा आने का, अबिंडेंस आने का, प्रोस्पेरिटी आने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि आप प्रमोशन इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, तो आपका 100% होने वाला है। इफ यू आर लुकिंग फॉर योर मैरिज एंड प्रेगनेंसी, तो यस, ये प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ही बढ़िया आपके लिए हफ्ता है। तो सोचो प्रेगनेंसी के लिए भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो अच्छा रहेगा। बट थोड़ा दान दक्षिणा जरूर करना। हो सके तो कहीं जो छोटे मोटे मंदिर होते हैं जिनको जरूरत है उनको देना। बड़े मंदिरों के पास तो बहुत दान दक्षिणा आई जाती है। सो गो फॉर इट। और अगर मैं वस्त्र की बात करूं तो आपको कौन से पहनने चाहिए कलर, तो व्हाइट कलर इज गुड फॉर यू, या फिर अगर आप ले लो तो स्काई ब्लू ले लो, तो ये अच्छा है। और अगर मैं डे की बात करूं तो डे आपके लिए अगर बोलूं तो बुधवार इज एक्चुअली गुड फॉर यू। तो ये तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में, और हमने जाना कि किस तरीके से 12 राशियों वालों का हफ्ता निकलने वाला है। तो जिसे आपने बताया बेहद शानदार ये हफ्ता निकलने वाला है। जो एडवाइस बताई है, जो कलर बताया, जो डे बताया, उसे जरूर फॉलो करिएगा। तो जो छोटी मोटी चूक हो जाती है वो भी अब नहीं होगी। तो अब समय हो चला है टिप ऑफ द वीक जाने का। एक ऐसा टोटका जिसे कह रहे हैं सभी लोग कर सकते हैं, हर राशि के लोग कर सकते हैं। क्या है वो टिप? बात करते हैं टिप ऑफ द वीक की। तो आप सबको क्या करना चाहिए कि ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारा धन आ जाए, और धन आए तो वो स्टेबल भी रहे। तो स्टेबल रहने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे, बात करेंगे हम लोग कुबेर जी की। तो कुबेर जी कहते हैं कि आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू फॉर योर मनी मैटर्स। तो यहाँ पे हम लोग कुबेर जी का एक छोटा सा मंत्र जिसको बोलते हैं धम, DHAM, धम, या फिर ध पे आधे म की बिंदी। तो आप जो है एवरी डे अगर आप चैंट करें, हर रोजाना आप उसका जाप करें, धम 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 धम, तो कुबेर जी प्रसन्न होते हैं, और वो जो भी आपके पास मनी के इश्यूज होते हैं वो सारे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके पास धन वर्षा होनी शुरू हो जाती है। एंड आई होप कि ये टिप ऑफ द वीक आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। और इसी के साथ कार्डों की किस्मत में फिलहाल इतना ही। ऋतु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।